ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट्स को रैंडमली चुना जाता है एक साथ रहने के लिए, ताकि वो अपनी आगे आने वाली जिंदगी के लिए अभी से एक्सपीरियंस ले पाए और उनको एक साथ रहना होगा ग्रेजुएट होने तक। और अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें 0 स्कोर करता है उसे एकेडमी से फेल कर निकाल दिया जाएगा। अब हम देखते हैं अकारी को, जो कि एक माल है। वो टेंपल पर प्रे करने आई होती है ताकि उसकी जोड़ी उसके पसंदीदार मर्द के साथ बन जाए। वो वहाँ पर शियोरी साकुराज़ाका से मिलती है, जो कि उसकी क्लासमेट है। अकारी उसे देखकर बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है और अब शियोरी वहाँ पर प्रे करती है। उनके स्कूल में मैरिज प्रैक्टिकल नाम का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और इसमें लड़के और लड़कियों को एक कपल के रूप में बांटा जाएगा। अब हम देखते हैं जीरो याकुन और उसके दोस्त कामो को, और वो दोनों शियोरी और गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जीरो जो होता है उसे शियोरी पर क्रश है और साथ ही वो उसकी बचपन की दोस्त भी है। फिर कामो जीरो को बोल रहा होता है कि वो अभी भी 2D गेम्स खेलता है, इसके बजाय वो 3D गेम्स खेल सकता है, वो इससे बेटर है। अब वहाँ सीढ़ियों पर अकारी और उसकी दोस्त आ जाती है और वो जीरो से काफी गंदी तरह से बात कर रही थी। अब वो उसे साइड होने को बोलती है। अब कामो जो होता है उसको सूंघकर बोल रहा था कि उसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है। अब मीनामी वहाँ पर आता है, जो कि अकारी का पसंदीदार मर्द है और साथ ही वो एक गीगा चार्ट भी है। और अब अकारी, जो कि उससे काफी अच्छी तरह से बात कर रही थी, पर मीनामी उसे बिना भाव दिए वहाँ से चला जाता है। अब उनकी क्लास की बेल बजती है, जिसके की बात सारे बच्चे क्लास में होते हैं। अब जीरो, जो कि क्लास में लेटा हुआ था, वो सोच रहा था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बन जाए। इधर शियोरी, जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी और वो चाहती थी कि उसकी जोड़ी किसी ऐसे के साथ बने जिसको वो पहले से जानती हो, जिससे कि उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उसके साथ रहने से। अब उनकी टीचर उनको एग्जाम के बारे में बताती है, जिसमें कि उनको एक घर दिया जाएगा एक कपल की तरह साथ में रहने के लिए, लेकिन उनको सोने के लिए अलग अलग रूम मिलेगा। अब ये सुनकर काफी ज्यादा बच्चे नाराज हो जाते हैं और उनकी हार्ट बीट को मॉनिटर करके उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसकी मदद से एग्जाम की सक्सेस का पता चलेगा। अब जीरो चाहता था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बने, लेकिन उसकी जोड़ी अकारी के साथ बन जाती है और शियोरी की मीनामी के साथ। अकारी जो थी उसको वहाँ पर देख के काफी ज्यादा शौक में थी। अब वो उसको बेकार, लूजर, वर्जिन ऐसे कुछ शब्दों से नवाजने लग जाती है। जीरो जो था वो भी उसके साथ जोड़ी में नहीं रहना चाहता था। अब अकारी उसे बोलती है कि उसे पता है वो शियोरी के साथ जोड़ी में आना चाहता था। वो उसे बोलती है कि अभी वो किसी और के साथ होगी और किसी और के साथ योगा कर रही होगी। अब ऐसे झगड़ा करने की वजह से उनके पॉइंट -3 हो जाते हैं। अकारी जीरो को बोलती है कि उन्हें कुछ करना होगा। वो उसे बताती है कि अगर वो एग्जाम में टॉप 10 स्कोर कर देते हैं तो वो अपने पार्टनर्स बदल पाएंगे। जीरो जो होता है वो उसे बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। अकारी जीरो के पास आकर उसे बोलती है कि वो उसकी एक अच्छी वाइफ की तरह हर दिन ख्याल रखेगी। अब उसके जीरो के इतना ज्यादा पास आने की वजह से उनके पॉइंट वापस से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अकारी, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब जीरो जो होता है वो उसे बोलता है कि वो बाहर जा रहा है ड्रिंक लेने, अगर उसको भी कोई चाहिए तो वो उसे बता सकती है। अब वो वहाँ से चला जाता है और अकारी, जो कि काफी ज्यादा सैड हो जाती है, वो सोच रही थी कि अभी मीनामी किसी और के साथ होगा। अब जीरो, जो कि ड्रिंक्स खरीद रहा होता है, देखता है कि मीनामी और शियोरी जो कि आ रहे हैं और वो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और उन दोनों की जोड़ी बन चुकी है। और अब उन दोनों को देखकर जीरो, जो कि काफी ज्यादा शौक में था, वहाँ से भागकर अकारी के पास पहुंचता है। वो काफी ज्यादा सैड हो चुका था। अकारी उसकी मजाक उड़ाने लगती है, वो उसको कुछ कुछ बोलती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। उसको मोटिवेट करने के लिए वो अपने हाथ से उसके सर को सहलाने लगती है और वो उसे बोलती है कि उन्हें अब मैरिज प्रैक्टिकल को सीरियसली रहना होगा ताकि वो अपने पार्टनर्स चेंज कर पाए। वो जीरो के सर को पकड़कर उसकी तरफ मुड़ा देती है, जिसके बाद वो उसके देख पाता है। और ये नजारा देखकर जीरो, जो कि काफी ज्यादा उदास था, वो थोड़ा खुश हो जाता है। उनके घर की डोरबेल बजती है और कामो, जो कि बाहर आया हुआ था, जीरो को अपने साथ ले जाने के लिए। जीरो के वहाँ से जाने से पहले अकारी जो होती है उसे एक गुड बाय किस देने के लिए बोलती है। इधर बाहर कामो, जो कि बार बार घंटी बजा रहा था क्योंकि उसे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था, और इधर अंदर जीरो, जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो अकारी के लिप्स पर किस कर देता है और अब वो वहाँ से कामो के साथ निकल जाता है। और इधर अंदर अकारी, जो कि सोच रही थी कि उसने उसे गाल पर किस करने के लिए बोला था, इसकी वजह से उनके स्कोर फिर से नॉर्मल हो चुके थे। अब इधर अगले दिन जीरो जो होता है वो देख रहा था कि सपने में शियोरी उसे उठा रही है। अब अचानक से वो उसको मारने लग जाती है। जीरो, जो कि अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहाँ पर अकारी थी। वो उसे बोल रही होती है कि वो उसकी मदद करे। अब एक अच्छे हस्बैंड की तरह जीरो जो होता है वो उसकी मदद करता है खाना बनाने में। और अब ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो स्कूल में था और वो वहाँ पर शियोरी को देखता है, जो कि मीनामी से काफी ज्यादा चिपक रही थी। ये देखकर अब वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे अकारी के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है रहने में। और इधर शियोरी, जो कि मीनामी के साथ मजे कर रही है, वहाँ पर जीरो की टीचर आती है। वो उसे बोलती है कि स्कूल खत्म होने के बाद अकारी के साथ वो उसे ऑफिस में आकर मिले। अब स्कूल खत्म होने के बाद वहाँ बारिश हो रही थी। कामो जीरो को बोलता है कि वो उसके साथ आ सकता है उसकी अम्ब्रेला में, लेकिन जीरो उसे बताता है कि उसे टीचर से मिलने जाना है। अब अकारी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी में आती है। जीरो उसे बताता है कि टीचर ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया है साथ में, लेकिन अकारी जो होती है वो उसे बोलती है कि वो वहाँ पर अकेला चला जाए, क्योंकि वो कैरियोके जा रही है, जहाँ पर मीनामी और उसके दोस्त भी होंगे। अब इधर अकारी, जो कि कैरियोके में होती है मीनामी के साथ, वो उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और इधर
जीरो जो कि टीचर के साथ होता है कि जीरो से पूछ रही होती है कि अकारी को वो अपने साथ क्यों नहीं लाया। तब वो उसको बता रही होती है कि उनके जो स्कोर्स है वो काफी ज्यादा लो है, जिसकी वजह से वो फेल भी हो सकते हैं। जीरो जो था वो स्कूल के गेट पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अकारी जो कि अभी मीनामी के साथ मजे कर रही होगी, पता नहीं वो अभी कौन से पोजीशन में होंगे। अब ये सब सोचते हुए उसका दिमाग जो कि काफी ज्यादा खराब हो रहा था। अब शियोरी जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो जीरो के पास बैठ चुकी थी। वो उसे बताती है कि वो अपना अम्ब्रेला लाना भूल गई। शियोरी अचानक से चिल्लाकर जीरो को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जीरो जो होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे बताती है कि उसने अभी वहाँ पर एक बग देखा, लेकिन वो सिर्फ एक ड्राइंग थी। अब जीरो जो सोच रहा था वो था सुबह के बारे में और वो सोच रहा था कि सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। शियोरी जीरो के पास आने लगती है। वो उसको बोलती है कि वो उसको पहले जैसे वो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाया करता था वो उसे बुलाए, पर एनीमे के गॉड ये नहीं चाहते कि जीरो थोड़ा भी खुश हो, तो वो मीनामी को वहाँ पर भेज देते हैं और वो शियोरी को वहाँ पर लेने आया था अम्ब्रेला लेकर। शियोरी बोलती है कि जीरो जो कि अकेला हो जाएगा वो उसके साथ रुकेगी, लेकिन जीरो उसे बोलता है कि वो मीनामी के साथ चली जाए क्योंकि वो उसका पार्टनर है। और इधर अकारी जो कि ये सब छुप कर देख रही थी, वहाँ पर जीरो जो कि अकेला हो चुका था और वो उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर अकारी एंट्री मारती है जो कि उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आई थी। अब रास्ते में अकारी जो होती है वो उसे बोल रही होती है कि उसे शियोरी के साथ जाना चाहिए था और उसे मीनामी को भी बताना चाहिए था कि कौन है रियल डैडी। लेकिन इधर जीरो जो कि काफी ज्यादा डिमोटिवेट था। अकारी उसके गाल खींचती है और वो उसे बोलती है कि उसे पूरी कोशिश करनी होगी ताकि वो शियोरी के साथ हो पाए। वो भी कोशिश कर रही है ताकि उसकी जोड़ी मीनामी के साथ बन जाए। अब घर पर अकारी जो होती है उनके लिए ऑमलेट राइस बनाती है। ये देखकर जीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अकारी को बहुत ही ज्यादा अच्छी कुकिंग आती है। जीरो उस पर केचप डाल रहा था, लेकिन अकारी वो उससे ले लेती है और वो उस पर एक लव बनाकर उसे देती है। अब इसके बदले जीरो जो होता है उसे एक बाइट खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अकारी वो खाने से मना कर देती है। पर अब इसके बाद अकारी का मूड बदल जाता है और वो जीरो के ऊपर आकर वो खा लेती है। और अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जो कि काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। अब जीरो जो होता है वो काफी ज्यादा नर्वस था और अकारी भी। इस सीन को यही रोकने के लिए कामो का फोन आ जाता है जीरो को और जीरो फोन अटेंड करने के लिए उसके रूम में चला जाता है। और इधर अकारी जो कि सोच रही थी कि उसका दिल इतना जोर से क्यों धड़कने लगा जीरो को देखकर। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो सपना देख रहा था। सपने में शियोरी जो कि उसको बोल रही होती है कि वो उसे किस करे और जीरो जो कि इस काम का शुभारंभ करने वाला था उसकी नींद खुल जाती है जब अकारी उसे आवाज लगा रही होती है और वो गेट खोलकर देखता है तो अकारी उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा डर चुकी है, तो क्या वो आज रात को उसके साथ रह सकता है। अब इसके बाद अकारी जो होती है वो हॉरर मूवी देखने की वजह से काफी ज्यादा डर चुकी थी। जीरो उससे पूछता है कि अगर वो डर रही है तो वो मूवी क्यों देख रही है। जीरो को बताती है कि अगर वो दोनों साथ में हॉरर मूवी देखेंगे तो उनके जो स्कोर्स है वो बढ़ जाएंगे और ये उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था। पहले जीरो को ये लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उसके बाद वो उसके साथ मूवी देखने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद अकारी जो होती है वो जीरो को बताती है कि वो उन दोनों के लिए मैचिंग पजामास लाई है और अगर वो दोनों ये पहनकर ये मूवी देखेंगे तो वो बिल्कुल एक कपल जैसे लगेंगे। अब इधर जीरो सोच रहा था कि अकारी जो कि कैरियोके से आने के बाद कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है मैरिज प्रैक्टिकल को लेकर। अब अकारी जो कि जीरो को उधर मुड़कर ये पजामास पहनने के लिए बोलती है और अकारी जो कि खुद भी चेंज कर रही थी। अब अचानक से लाइटनिंग गिरती है और उनके वहाँ की बिजली चली जाती है। अकारी जो कि काफी ज्यादा डर चुकी थी जीरो को कसकर पकड़ लेती है और वो उसे जन्नत का एहसास दिला देती है अपने टच कराकर। और जीरो जो कि उसके फील कर पा रहा था और उसके मन में अभी एक ही बात चल रही थी, ओह गॉड एक बार दिला दे। अब इसकी वजह से उनके स्कोर्स जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जीरो अपना मोबाइल ढूंढ रहा था लाइट ऑन करने के, लेकिन अकारी उसे मना करती है। अब जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो देखता है कि अकारी जो कि काफी ज्यादा डर चुकी है और साथ ही वो उसके देख पा रहा था। अब अकारी उसका आंखें बंद कर देती है। वो जीरो को बोल रही थी कि वो उसे ना देखे। इसके बाद अकारी जो होती है वो चेंज कर लेती है। जीरो डोर ओपन करने का ट्राई करता है, लेकिन लाइट जाने की वजह से उनके डोर ओपन नहीं हो रहे थे, तो वो दोनों अब सोफे पर बैठ जाते हैं। अकारी जो होती है वो जीरो को एक स्टोरी सुनाने को बोलती है जिसकी वजह से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अकारी सोच रही थी कि जीरो उसे कोई डिज्नी प्रिंसेस की कहानी सुनाएगा, लेकिन वो उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा डरने लग जाती है और वो अपने कान बंद कर लेती है। अब इसके बाद अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है जिसकी वजह से वो दोनों नर्वस हो जाते हैं। अब अकारी जो होती है वहाँ पर एक कैंडल जलाती है जो कि उसको अपनी दोस्त ने दी थी और उसकी खुशबू जो थी काफी ज्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। अब अकारी जो होती है जीरो के कंधे पर सो जाती है और जीरो जो होता है ये देखकर पिघल जाता है और वो उसे हग करके बोलता है कि वो काफी ज्यादा क्यूट है। पर फिर जीरो सोचने लगता है कि वो ये क्या बोल रहा है, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसकी तरफ देख रहा था और वो बोलता है कि वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। अब उसका हाथ पकड़कर उसे नींद आ जाती है और अकारी जो कि सब सुन रही थी और वो नींद में नहीं थी। अब अगले दिन जीरो जो होता है स्कूल में नोटिस करता है कि उसकी और अकारी की रैंक बढ़ चुकी है और अब वो बी रैंक कपल बन चुके हैं और वो इसको लेकर काफी ज्यादा खुश था। अब अकारी वहाँ पर आती है जो कि नोटिस करती है मीनामी और शियोरी जो कि ई रैंक पर है और उनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अगले कुछ दिनों में जीरो जो होता है वो नोटिस कर रहा था कि शियोरी और मीनामी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वो सोच रहा होता है कि ये तो उसके लिए अच्छा ही
लिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही ई रैंक पर अटके रहे और उसके और आकारी के बीच चीजें अच्छी जाती रही और वो ए रैंक तक पहुंच गए तो वो शियोरी के साथ कपल एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। इधर कैफे में अकारी जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, साची और नात्सुमी, पर अकारी जो थी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अब वो दोनों उसको बोल रही होती है कि वो क्या करने वाली है मिनामी को अपना बनाने के लिए। इधर अकारी जो कि पैनकेक्स को देखकर जीरो की किस का याद कर रही थी और बार बार उसे वही याद आ रही थी। अब उसकी दोस्त जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर शियोरी और मिनामी का अच्छा चलने लगा और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो शियोरी जो है मिनामी को अकारी से चुरा लेगी। अब इधर हम जीरो को देखते हैं जो काफी ज्यादा बीमार था और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और वो सोच रहा था कि अकारी जो है उसे छोड़कर चली गई, जबकि वो उसकी पार्टनर है और ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी था। अब उसकी डोरबेल बजती है। अब इधर जीरो जो होता है वो सोच रहा था कि अकारी आ चुकी है, लेकिन गेट खुलते ही उसे देखती है शियोरी। अब जीरो जो कि अपने बेड में होता है वो शियोरी से पूछता है कि वो वहाँ पर किस लिए आई है। अब शियोरी जो होती है वो उसे बताती है कि अकारी ने उसका ध्यान रखने के लिए उसे बोला था कि वो उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है। अब ये सुनकर जीरो जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है अंदर से। अब शियोरी जो होती है वो जीरो को बोल रही थी कि जब वो बचपन में छोटे थे जीरो ने भी आकर उसकी एक बार सर पे पट्टी लगाई थी और उसका ख्याल रखा था और अब वो उसके सर पर गर्म पट्टी लगाती है और साथ ही अब वो उसके लिए खाना बनाने जा रही थी। जीरो जो कि याद कर रहा था उस समय की बात जब शियोरी उसे छोड़कर दूसरे स्कूल में जा रही होती है और जीरो उसे प्रपोज करने के लिए तैयार था, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। अब शियोरी उसके लिए चावल बनाकर लाती है, इसको कि खाकर जीरो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जीरो जो होता है वो उससे बोल रहा था कि उसके और मिनामी के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। अब शियोरी जो होती है वो उससे बोलती है कि वो लड़कों के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो चाहती थी कि जीरो जो कि उसका पार्टनर बने। इधर जीरो जो होता है आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसको बोलता है कि वो उसकी हर तरह से मदद करेगा उसकी रैंक बढ़ाने में। जीरो जो कि नोटिस करता है कि उसने शियोरी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अब वो डर कर कंबल ओढ़कर सो जाता है और वहाँ पर उसे नींद आ जाती है। अब शियोरी के कुछ बोलने से पहले जीरो जो कि सो चुका था वो जीरो को देखकर याद कर रही होती है उस समय के बारे में। वो अपने टाउन को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने वाली थी। तब वो जीरो को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग उसे नहीं बता पाई, की वजह से उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ। अब इसके बाद शियोरी जो होती है वो जीरो को किस करने वाली थी, लेकिन वो नहीं करती। वो सोचती है कि वो जीरो को अपनी फीलिंग्स बताकर रहेगी और वो उसे अपना बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत करेगी। अब इसके बाद अकारी घर पर आ जाती है और वो शावर ले रही थी। जीरो वहाँ पर आकर उसको थैंक्स करता है शियोरी को वहाँ पर भेजने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से आज वो शियोरी के इतने करीब आ पाया और वो उसको बोलता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा उसको और मिनामी को साथ लाने के लिए और वो भी शियोरी के साथ आने के लिए पूरी मेहनत करेगा। इधर अकारी जो कि वो जीरो की सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा वियर्ड फील कर रही थी। अब इसके बाद जीरो और वो लंच कर रहे होते हैं। अकारी जीरो से पूछती है कि वो क्या करे जिससे कि मिनामी उससे इम्प्रेस हो जाए और जीरो जो होता है वो उसे सजेस्ट करता है कि वो उसके लिए लंच बॉक्स लेकर जाए। अब जीरो जो होता है उसकी इसमें हेल्प कर रहा था उसकी सारी चीजों को टेस्ट करके। जीरो जो होता है वो उसे बोलता है कि उसे एक थोड़े मीठे पसंद है। अब अकारी उसके इस सजेशन को रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि मिनामी जो कि काफी ज्यादा मैच्योर है उसे ऐसी चीजें मीठी नहीं पसंद होगी। जीरो उसे बोलता है तो वो उससे सजेशन क्यों ले रही है, लेकिन अकारी उसे बोलती है कि वो चुपचाप उसकी मदद करे। अब इसके बाद स्कूल में जीरो जो कामो के साथ बैठकर लंच कर रहा था, कामो उसे बोल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा लकी है क्योंकि अकारी उसके लिए अच्छा खाना बनाकर लंच बॉक्स में भेजती है और वो बोलता है कि इधर मैं जो कि अपनी पार्टनर के साथ अच्छे से रह भी नहीं पा रहा हूँ। अब वहाँ उन दोनों के सामने अकारी आ जाती है। वो उनको बोलती है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों अकारी को कुछ भी नहीं बताते। अब इसके बाद अकारी जो होती है जीरो से खाने के बारे में रिव्यू मांग रही होती है कि वो कैसा बना है। अब जीरो जो होता है उसे फिर से बताता है कि उसे एग जो है थोड़े मीठे पसंद है। अब वो दोनों इस बात पर फिर से बहस करने लग जाते हैं और इधर कामो जो कि उन दोनों को देखकर सोच रहा था कि उसके दिन ऐसे कब आएंगे और कब वो किसी से खाने को लेके झगड़ा करेगा। अब अगली सुबह जीरो जो होता है वो उठकर आता है और वो देखता है कि अकारी जो कि मिनामी के लिए लंच तैयार कर रही होती है। अकारी उसे उसकी मदद करने के लिए बोलती है उसका खाना टेस्ट करके और वो थोड़ा सा खाना उसे टेस्ट कराती है और अभी भी वो वैसा मीठा नहीं था जैसा कि उसे पसंद है। अब जीरो जो कि सोच रहा होता है कि अकारी जो कि उसकी पार्टनर है किसी और के लिए खाना बना रही है और जिसको वो पसंद करता है वो भी अभी किसी और के साथ है और वो ही सिर्फ अकेला रह गया है। अब इसके बाद अकारी जो होती है कपड़े चेंज कर रेडी हो जाती है मिनामी को लंच बॉक्स देने जाने के लिए और जीरो जो होता है वो नोटिस करता है कि अकारी ने कुछ आज ज्यादा ही छोटे कपड़े पहने हैं। अब वहाँ से जाने से पहले अकारी जो होती है जीरो को उसे गुड बाय किस देने के लिए बोलती है क्योंकि पिछली बार जब उसने दिया था उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। अब जीरो जो होता है लड़कियों की तरह शर्माने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी हिम्मत जुटाता है और वो उसे किस करने के लिए रेडी था और ये सीन तुम देखकर मजे लो। इससे पहले ही वहाँ की डोरबेल बज जाती है और वहाँ पर शियोरी जो कि आई थी एप्पल पाई देने के लिए, अब वो वहाँ पर अचानक आ गई थी तो वो दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को बताती है कि मिनामी को मीठे चीजें ज्यादा पसंद है इसलिए उसने उसके लिए एप्पल पाई बनाई थी और कुछ ज्यादा बन गई तो वो जीरो को यहाँ पर देने आई है। इसके बाद शियोरी वहाँ से चली जाती है और इधर अकारी जो कि काफी ज्यादा उदास थी, उसे लगा था कि मिनामी को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उस एप्पल पाई को खाने के बाद जीरो जो होता है अकारी को मोटिवेट करता है कि वो कितना
कितनी अच्छी है। लेकिन आकारी जो कि बोलती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शियोरी जो थी उससे जीत गई और उसकी बनाई हुई एप्पल पाई भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। जीरो जो होता है उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी तारीफ करता है कि वो कितनी अच्छी है और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसके जो है काफी ज्यादा बड़े हैं और हर बंदा उसके साथ आगे बोलने से पहले जीरो को रियलाइज होता है कि वो ये क्या बोल रहा है और वो घबराने लग जाता है। इसके बाद आकारी जो होती है वो जीरो को बोलती है कि क्या उसने भी कभी सोचा है उसके साथ ये करने का, और अब वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसे बोलती है कि आज वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेगी। अब जीरो जो होता है बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आकारी जो कि ये सब बोल रही है वो बिल्कुल भी ऐसी तरह की नहीं है, क्योंकि वो उसे उसके साथ रहकर जान चुका है। अब वो उसे बोलता है कि वो उससे पसंद नहीं करता तो वो ये सब उसके साथ नहीं कर सकता। इसके बाद आकारी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। वो उसे बोलती है कि अब वो उसके साथ और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती पार्टनर होने का, और अब वो ये सब खत्म करती है। अब इसके बाद पूरे वीक जीरो और आकारी बिल्कुल भी बात नहीं करते और वो दोनों एक मैरिज कपल की तरह नहीं रह रहे थे और इसकी वजह से उनके जो स्कोर्स थे वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। अब इसके बाद स्कूल में हम देखते हैं कि शियोरी और मीनामी जो कि ए रैंक तक पहुंच चुके थे और उनके स्कोर्स जो कि काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, और इधर शियोरी जो होती है वो देखती है कि जीरो और आकारी के जो पॉइंट्स है गिरकर ई रैंक पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो पार्टनर्स नहीं बदल सकते। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो बाथरूम में था और कामो जो कि बाथरूम में पहुंच जाता है और वो उसे बोलता है कि उसको क्या हो गया है, आकारी और उसकी रैंक ई रैंक तक पहुंच चुकी है। अब इसके बाद जीरो जो होता है कामो को बता रहा होता है कि उसके और आकारी के बीच क्या हुआ था, और कामो जो कि इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा था कि उसने आकारी को ऐसा कैसे बोल दिया। अब इसके बाद वो बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि शियोरी जो कि वहां पर आई थी जीरो से बात करने के लिए। अब इसके बाद वो छत पर होते हैं और शियोरी जो होती है वो जीरो को बोल रही होती है उसके और आकारी के बीच जो भी हुआ है वो उसे ठीक कर ले, और वो उसे बोलती है कि वो उसे मोटिवेट करने आई है क्योंकि उसकी रैंक अभी कम है और उसने भी पहले उसे मोटिवेट किया था जब उसकी रैंक भी कम थी, और अब वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है और वो चाहती है कि जीरो भी करे और वो ऊपर आए रैंक में। इसके बाद जीरो जो कि थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। अब इसके बाद जीरो जो होता है घर पर पहुंचता है और वो देखता है कि आकारी ने खाना बनाया हुआ है और वो अपने कमरे में है। अब जीरो वहां पर जाता है और वो देखता है कि आकारी जो कि मोबाइल चला रही है वो उससे माफी मांगने के लिए नीचे बैठता है। वो उसे बोलता है कि उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया था और वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। आकारी जो होती है वो उसे बोलती है कि वो उस दिन के बारे में भूल जाए और इसके बारे में बात ना करे। जीरो उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता था, वो बस उसे पसंद नहीं करता तो वो नहीं कर पाया। जीरो जो सोच रहा होता है कि अब से वो कभी उसके साथ नॉर्मल बात नहीं कर पाएगा। अब वो उसके पास जाकर उसे बोलता है कि वो फिर से उसका पार्टनर बनना चाहता है उसी तरह जैसे वो पहले थे। जीरो देखता है कि वो उसके काफी ज्यादा पास हो गया है और वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। अब आकारी जो होती है वो उसके हाथ पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। अब जीरो जो होता है उसे किस करने वाला था लेकिन वो नहीं करता क्योंकि आकारी ने उसे रोक लिया था और वो उसे बोलती है कि वो मजाक कर रही थी। अब इसके बाद वो दोनों फिर से पहले जैसे हो जाते हैं और इधर हम देखते हैं आकारी को जो कि बालकनी में होती है। वो सोच रही होती है कि उसने अभी गलती से बता ही दिया था कि जीरो को कि वो उसे पसंद करने लगी है। अब इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जीरो जो कि बैठा हुआ था कामो के साथ और वो शियोरी को देख रहा था। कामो जो कि उसे बोलता है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा नहीं तो वो उससे दूर हो जाएगी। इधर वहाँ पर मीनामी जो कि काफी ज्यादा अच्छी बास्केटबॉल खेल रहा था और वो सभी को अकेले ही हरा रहा होता है, और वहाँ पर आकारी और सारी लड़कियां उसके लिए चेयर कर रही थी और शियोरी भी उसके लिए चेयर कर रही थी। और अब जीरो जो कि अपने आप को एक लूजर जैसा फील कर रहा था। इधर आकारी की फ्रेंड्स जो कि उसे बता रही होती है कि मीनामी और शियोरी ने अपने पार्टनर्स चेंज करने से मना कर दिया है और लगता है कि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं। लेकिन आकारी जो सोच रही थी कि वो अभी भी हार नहीं मानेगी, और इधर कामो भी जीरो को यही बात बता रहा था। अब जीरो जो कि डिप्रेशन में जा रहा होता है, कामो जो कि अब उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे बोलता है कि वो एक लूजर है, मीनामी जो है एक गीगा चार्ट है और शायद शियोरी अब उसके साथ खुश है। अब इधर जीरो जो कि इमेजिन करने लग जाता है मीनामी को जो कि अब सारे मॉन्स्टर को हराकर और सारे लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे, और आकारी और शियोरी जो कि उसके प्यार में पड़ चुकी थी और वो उन दोनों को बजाने की तैयारी में था, और इधर जीरो जो कि एक गरीब के रूप में उनको देख रहा था। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो जा रहा था और शियोरी उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि वो इतना उदास क्यों है, क्योंकि उसकी शक्ल से वो काफी ज्यादा उदास दिख रहा था। जीरो जो होता है वो सोच रहा था कि वो इस बारे में उसे कैसे बताए। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में मीनामी के साथ एक पार्टनर की तरह रहना चाहती है। अब हम इधर स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ पर आकारी जो थी वो सफाई कर रही होती है और वहाँ पर मीनामी आ जाता है। अब आकारी उसको वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो थोड़ा पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की चीजें हिल जाती है और ऊपर से एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने लगता है। मीनामी जो था उसे बचाने के लिए भागता है और वो उस बॉक्स को रोक लेता है, लेकिन वो उसके ऊपर गिर चुका था। वो उसके ऊपर होता है। आकारी को लगता है कि वो सच में उसे पसंद करती है कि उसके पास उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी। अब वो उठता है और वहाँ से निकलने वाला था। आकारी जो होती है उसे हिम्मत जुटाकर पूछती है कि क्या वो सच में शियोरी के साथ एक पार्टनर के रूप में रहना चाहता है। मीनामी उसे बोलता है कि हाँ, उसे उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी वजह से आकारी जो थी वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर मीनामी जो होता है उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि उसकी आंख में धूल चली गई, जिसकी वजह से उसकी आंख से पानी आ रहा है। वो उसकी आंख को चेक करने के लिए उसके पास आ जाता है। अब वहाँ पर कामो जो था वो विंडो की सफाई कर रहा था और वो उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है और उसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। अब इधर जीरो और शियोरी, अब इधर जीरो जो होता है वो शियोरी को बोलने वाला था कि अगर वो दोनों ए रैंक पर आ गए तो क्या वो उसके साथ पार्टनर में चेंज होगी। अब ये बोलने से पहले ही कामो जो होता है
वहाँ पर आ जाता है और वो उसे बताने वाला था कि उसने क्या देखा, लेकिन तभी वहाँ पर मीनामी और आकारी आ जाते हैं। अब इधर आकारी जो कि जीरो से आंखें नहीं मिला पा रही थी, और कामो जो कि सोच रहा होता है कि वो उनके बीच में फंस गया, शायद उसे पहले से ही यहाँ से निकल लेना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। अब मीनामी जो होता है वो उसे स्टोर रूम की कीज देता है और इसके बाद मीनामी जो होता है शियोरी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। इधर जीरो जो कि आकारी को देख रहा होता है वो वहाँ से उसे बोलकर जाती है कि वो घर पर जा रही है। अब अगले दिन जीरो जो होता है स्कूल आया था और आकारी नहीं, उसने उसे बोला था कि उसकी तबीयत खराब है। अब जीरो के पास कामो आ जाता है, वो उसे बोलता है कि उसने मीनामी और आकारी को किस करते हुए देखा था। कामो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि जीरो जिसे कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद जीरो जो होता है उसे फील हो रहा था कि उसे इस बात से अच्छा क्यों नहीं लग रहा। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो घर पर होता है और आकारी जो कि वहाँ पर लेटी हुई थी। जीरो जो होता है उसे बोलता है कि उसे पता है उसने मीनामी के साथ क्या किया और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, लेकिन जीरो को अंदर से इस बात के लिए अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसे बोलता है कि वो उसको मीनामी के साथ होने में मदद करेगा। और अब आकारी उस पर हंसने लग जाती है, वो उसे बोलती है कि मीनामी जो कि सिर्फ उसकी आंख से धूल निकाल रहा था। अब इसके बाद वो एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि मीनामी जो था उसने पार्टनर चेंज करने से मना कर दिया था। अब ये बात आकारी को बहुत ही ज्यादा हिट करती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर रोने लग जाती है। अब उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बोलती है कि मीनामी उसे नहीं चाहता। जीरो जो कि देख रहा होता है कि आकारी काफी ज्यादा उदास है, वो उसे पकड़ लेता है हक करने के लिए ताकि उसे अच्छा फील हो और वो अब उसे हक करता है जब तक कि वो शांत ना हो जाए। इसके बाद आकारी जो होती है वो शावर लेने के लिए चली जाती है और इधर जीरो जो कि सोच रहा था कि उसने आकारी को हक किया और उसने पहले इतनी देर तक किसी को भी हक नहीं किया था। इसके बाद आकारी जो होती है शावर लेकर आ जाती है और उसने जीरो की टी शर्ट पहनी हुई थी। अब जीरो जो होता है आकारी को अपनी टी शर्ट में देखकर वैसे ख्यालों में खो जाता है जैसे कि तुम हमेशा सोचते रहते हो। अब आकारी जो होती है जीरो के काफी ज्यादा चिपक रही थी, वो उसके पास आकर उसे अपने फील करवा रही थी और जीरो जो कि अपने आप को बोल रहा होता है कि उसे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। अब आकारी जीरो के और ज्यादा पास आ जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या वो उसके फील कर पा रहा है। इसके बाद आकारी जो होती है जीरो को बताती है कि उसने मीनामी को किस नहीं किया क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अब जीरो जो कि सोच रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन आकारी जो कि उसे बताती है कि उसने ही पहली बार उसे किस किया था और उसी ने सिर्फ उसके होठों का स्वाद चखा है। अब इधर आकारी जो कि बोल रही होती है कि उसने सिर्फ उसे गाल पर किस करने के लिए बोला था और उसने होठ पर कर दी। पर इधर जीरो जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या वो पहला व्यक्ति है जिसने आकारी को किस किया और वो अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद आकारी जीरो की टाई ठीक कर रही होती है स्कूल जाने से पहले और वो उसे हक करती है। अब जीरो जो कि उसके देख रहा था वो उसे दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं थी तो वो उसे मना कर देती है। अब वो उसे हक करती है स्कूल जाने से पहले और वो उसे बोल रही होती है कि स्कूल जाते हुए वो अपना ध्यान रखे। अब जीरो जो कि उसे हक करने वाला था पर वो उससे पहले ही वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल में क्लास के अंदर जीरो जो होता है वो देखता है कि शियोरी जो कि वहाँ पर सफाई कर रही है, लेकिन आज उसका टर्न नहीं था और वो उससे पूछता है कि वो आज ये क्यों कर रही है। शियोरी उसे बताती है कि उसकी दोस्त मई आज नहीं आई है तो वो उसकी ड्यूटी कर रही है जिसकी वजह से आज वो जीरो के साथ भी टाइम बिता पाएगी। अब इसके बाद मई शियोरी की दोस्त जो कि शियोरी को बोल रही होती है कि उसे जीरो के साथ कुछ तो करना होगा और वो उसे बोलती है कि वो जीरो को जल्द से जल्द किस कर दे ताकि वो जीरो के साथ जल्द से जल्द अपनी डील लॉक कर ले और आकारी उसे उससे ना चुरा पाए। अब इसके बाद ड्यूटी के दौरान शियोरी और जीरो जो कि लाइब्रेरी की सफाई कर रहे थे, वहाँ शियोरी जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी और वो जीरो से किसी भी चीज के लिए नहीं पूछ पाती। अब इधर आकारी जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठी हुई थी और वो उसे बोल रहे होते कि कहीं वो जीरो को अब पसंद तो करने नहीं लग गई और कहीं अब वो जीरो के साथ ही रहने का फैसला तो नहीं कर चुकी है। आकारी उन्हें बताती है कि उसका दिल खाली मीनामी के लिए धड़कता है। अब इसके बाद आकारी जो होती है जीरो के बारे में सोच रही थी तो वो जीरो को देखने के लिए क्लासरूम में चली जाती है और वो देखती है कि जीरो जो कि वहाँ पर शियोरी के साथ सफाई कर रहा था और वो वहाँ पर उसके साथ काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। ये सब देखकर कि जीरो कितना खुश है, आकारी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर शियोरी जो कि जीरो को बोलती है कि वो अपनी आंखें बंद कर उसके पास आए। जीरो जो कि ऐसी चीजों के लिए हमेशा रेडी रहता है और वो अपनी आंखें बंद कर शियोरी के पास जाता है। उनके बीच कुछ हो उससे पहले शियोरी जो होती है वो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी तो वो वहाँ पर रुक जाती है और वो जीरो को बताती है कि उसके चेहरे पर धूल लग रही थी तो उसने सिर्फ उसे हटाने के लिए उसके पास आने को बोला। पर इसके बाद शियोरी जो कि काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है जीरो को ना किस करने के लिए और उसे लग रहा होता है कि वो सच में काफी ज्यादा डरपोक है। अब इसके बाद रात को जीरो जो होता है बालकनी में खड़ा हुआ था और वहाँ पर आकारी 2 गिलास दूध के लेकर आती है उन दोनों के लिए, पर ये पीने के बाद वो कबड्डी नहीं खेलने वाले। वहाँ पर साथ में स्टार्स को देख रहे होते हैं। आकारी उसे बताती है कि उसके नाम का मतलब भी स्टार से ही जुड़ा हुआ है। आकारी जीरो को उसके फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन जीरो जो होता है वो ये करने से मना कर देता है। वो उसे बोलता है कि उसे फर्स्ट नेम से बुलाने में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आकारी जो कि उसे चिढ़ाने लगती है कि क्या वो इतना डरपोक है और क्या वो उसका नाम भी नहीं ले सकता। अब इसके बाद जीरो जो कि लड़कियों की तरह शर्माते हुए आकारी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है। अब इसके बाद आकारी जो होती है वो जीरो को बोलती है कि क्या वो फिर से ये बोल सकता है, लेकिन जीरो बताता है कि उसे ये करते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही है और वो मना कर देता है। आकारी उसे बोलती है कि अगर वो उसको उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाएगा तो कौन बुलाएगा, क्योंकि वही है जो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुला सकता है। वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर रुक
जाते हैं, क्योंकि जापान में किसी को फर्स्ट नेम से बुलाने का मतलब है वो उसे पसंद करता है या करती है। अब अकारी जो होती है अपने आप को बोल रही होती है कि उसने सिर्फ उसे अपने पार्टनर के रूप में बोला, जो कि सिर्फ मैरिज प्रैक्टिकल के लिए है। अब वहाँ पर अकारी जो कि गलती से उसके मुंह से जीरो को बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है। अब अकारी जो कि सोच रही होती है कि उसने उसे गलती से बता दिया, जिसके की बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो अपने कमरे में थी और वो सोच रही थी कि क्या जीरो ने सच में वो सुना जो कि उसने बोला था। अब इसके बाद स्कूल में उनकी टीचर उनको बता रही होती है कि उनके एकेडमिक एग्जाम आने वाले हैं और ये एग्जाम उनको एक कपल के रूप में देना होगा। अब अगर इस एग्जाम में किसी का भी पार्टनर फेल होता है तो उसके साथी पार्टनर को भी फेल कर दिया जाएगा। अब इधर जीरो जो कि सोच रहा होता है कि मिनामी शियोरी जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में और वो दोनों तो पास हो जाएंगे, लेकिन उसे चिंता थी अपनी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आकारी जो है क्या पढ़ने में अच्छी भी है। अब स्कूल के बाद जीरो जो होता है आकारी को अपने साथ इनवाइट करता है पढ़ने के लिए, पर अब आकारी उसे बताती है कि उसे कैरियोके जाना है, उसके दोस्तों ने उसे बुलाया है और साथ ही वहाँ पर कुछ लड़के भी आने वाले हैं दूसरे स्कूल से। और अब जीरो जो होता है वो उसे बताता है कि अगर वो नहीं पढ़ेंगी तो वो फेल हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो वो मिनामी के साथ कभी नहीं हो पाएंगी। अब ये सुनने के बाद आकारी जो होती है उसके साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब इधर दूसरी तरफ शियोरी जो होती है वो मेई के साथ पढ़ रही थी और मेई जो कि उसे चिढ़ा रही होती है कि वो जीरो के साथ कुछ भी नहीं कर पाई। शियोरी जो कि मेई को पढ़ा रही होती है, जिसकी वजह से मेई जो कि उसको बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और वो उसे कुछ ट्रिक सिखाएगी जिससे कि जो जीरो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए और फिर वो उसके लिए डॉगी पोस्ट में आकर भाव भाव करे। इधर हम देखते हैं आकारी और जीरो को जो कि पढ़ाई कर रहे थे और आकारी जो कि बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी। इसकी वजह से जीरो जो कि काफी ज्यादा उदास था और आकारी जिसको कि पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं था और वो जीरो से काफी ज्यादा जेलस थी, क्योंकि अगर उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो वो शियोरी के साथ अपनी जोड़ी बना लेगा। अब वो जीरो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे बोलती है कि क्या वो उसके साथ कबड्डी खेलना चाहेगा और वो उसके साथ ये सब प्रैक्टिकल करना चाहती है, क्योंकि इससे उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जीरो जो कि उसे रोक देता है और वो उसे बोलता है कि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो रही है पढ़ाई करने से। अब जीरो जो कि ट्राई करता है आकारी को पढ़ाने का दूसरे तरीके से और उसका ये तरीका काम करता है और आकारी जो कि पढ़ने लग जाती है और उसको इंटरेस्ट आने लगता है और कुछ समय बाद वो सब कुछ पढ़ लेती है। अब इसकी वजह से जीरो जो होता है वो उसकी तारीफ करता है ताकि वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करे आगे के लिए। आकारी जो थी वो जीरो का थैंक्स करती है और वो उसे बुलाती है जीरो सेंसे और ये सुन के जीरो जो कि शर्मा रहा होता है। अब आकारी को पता चल जाता है कि उसका नाम लेने से जीरो जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था वो उसका नाम लेने लगती है और अब वो उसे कुछ अजीब अजीब नामों से बुला रही थी, जिसके की बाद आकारी जो कि उसकी गोद में लेट जाती है और ये देखकर तुम्हें जरूर मजा आ रहा होगा। अब आकारी जो कि चाहती थी कि जीरो जो कि अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए और इसकी वजह से वो उसके मजे ले रही थी। अब जीरो जो कि काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि वो उसके बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहा था और एक तरह से उसकी जिंदगी का सबसे ये हसीन लम्हा था। लेकिन अब आकारी जो कि स्लिप कर जाती है और जीरो जो कि अब उसके ऊपर आ चुका था। अब आकारी जो कि रुकना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन जीरो जो कि अपनी भावनाओं में बह चुका था और वो आकारी का हाथ पकड़ लेता है। अब आकारी जो कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब जीरो जिसको कि पता नहीं था कि आगे क्या करना है। अब आकारी जो कि उसकी तरफ देखती है और वो देखती है जीरो जिसकी की नाक से खून आ रहा था बिल्कुल सांजी की तरह, और अब जीरो जो कि अपनी भावनाओं से बाहर आता है और वो दोनों रुक जाते हैं। अब आकारी जो कि उस पर हंस रही होती है और इधर जीरो जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो हर बार ऐसे ही नाटक करती है। अब आकारी जो कि उसे बोलती है कि उसे पता है वो सिर्फ शियोरी के साथ ये सब करना चाहता है। जीरो जो कि उसे बोलता है वो भी तो मिनामी के साथ होना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। अब आकारी जो कि इसके बारे में सोचने लग जाती है और वो सोचने लग जाती है कि अगर उन्होंने ए रैंक हासिल कर ली तो इसके बाद वो कभी भी एक साथ नहीं हो पाएंगे और फिर वो उसके बाद कभी भी जीरो को वेलकम होम नहीं कर पाएगी जैसा कि वो हमेशा करती है। और अब वो अपने कपड़ों से जीरो की स्मेल को सूंघने लग जाती है जो कि उसकी कपड़ों से आ रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं जीरो को, जिसको कि आकारी जो थी वो जीरो को उसके नेम से नहीं बुला रही थी बल्कि वो उसे बुला रही थी याकुइन, जो कि उसका सरनेम है। और अब इस बात को लेके जीरो जो कि काफी ज्यादा परेशान था और वो स्कूल में भी इसी के बारे में सोच रहा होता है। अब हम इधर मेई को देखते हैं जो कि शियोरी की दोस्त है और उसको एक लड़की जो कि प्रपोज करती है। मेई उसको ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि उसे कैच चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब इधर जीरो जो कि उनको देख रहा होता है। अब वो लड़की मेई को बोल रही होती है कि वो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाए और ये देखकर जीरो को भी याद आता है कि उसको आकारी ने बोला था कि वो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाए, लेकिन जीरो उसे ऐसा नहीं बुला रहा था और शायद इसी वजह से आकारी जो कि उसके ऊपर गुस्सा है। अब जीरो ये ट्राई करने का सोचता है घर पर जाकर। अब वो घर पे होता है। अब इधर वो नहाने जा रहा था, तभी आकारी वहाँ पर आ जाती है। वो जीरो को बोलती है कि वो 8th रैंक पर आ गए हैं और उनकी रैंक अप हो गई है। अब वो उसको गले लगा लेती है, लेकिन जीरो ने इधर आधे कपड़े नहीं पहने थे। अब वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे इस बात को लेकर, लेकिन जीरो उसे बोलता है कि वो अभी शावर लेने जा रहा है। अब शावर लेने के बाद आकारी जो होती है वो जीरो का सर साफ कर रही थी और वो उसे याकुइनी बुला रही होती है अभी तक।
अब इधर जीरो जो कि सोच रहा होता है कि शायद अभी भी अकारी उससे गुस्सा है। अब जीरो जो कि ट्रिक यूज करता है और वो अकारी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाने लग जाता है, लेकिन शायद अकारी वो सुनती नहीं। अब जीरो जो कि बार बार उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाने लगता है। अब अकारी जो कि सुन लेती है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब ये देखकर जीरो को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो बार बार उसका नाम लेने लगता है, जिससे कि अकारी जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन अब अकारी को भी इसमें मजा आने लगता है और वो जीरो के करीब आकर उसे बोलती है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाना कंटिन्यू रखे, क्योंकि अब उनके पास बहुत ही ज्यादा कम वक्त है, क्योंकि अब वो हाई रैंक पर आ चुके हैं और वो जल्दी ही अपने पार्टनर्स बदल लेंगे। अब इधर हम मेई को देखते हैं जो कि शियोरी को बोल रही होती है कि अब उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो शियोरी वो जीरो को खो देगी। अचानक से वहाँ पर एक बॉल आती है जो कि शियोरी को हिट करती है और शियोरी जो कि बेहोश हो जाती है। अब मेई जो कि प्लान बनाती है जीरो को फंसाने के लिए और वो नर्स ऑफिस में जीरो को भेज देती है शियोरी का ख्याल रखने के लिए। और अब मेई जो कि शियोरी को भी ये बात टेक्स्ट करके बता देती है कि उसने जीरो को भेज दिया है और वो उसे किस करके अपना बना दे जल्द से जल्द। अब इधर जीरो जो कि वहाँ पर आ जाता है नर्स ऑफिस में। अब शियोरी जो कि जीरो को बोल रही होती है कि उसका तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है अकारी के साथ। अब शियोरी जो कि अपने मन में बोल रही होती है कि वो चाहती थी कि जीरो उसका पार्टनर बने, लेकिन वो ये बात जीरो को बता नहीं पाती। अब वो जीरो से हेल्प मांगती है। वो उसे बोलती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बाकी लड़कियों की तरह, और वो उससे हेल्प मांगती है किस करना सिखाने के लिए। और जीरो जो कि ऐसा चांस तो नहीं छोड़ेगा और वो इसके लिए हाँ कर देता है। अब वो शियोरी के करीब आ जाता है और वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे, लेकिन शियोरी जो कि आगे नहीं बढ़ पाती और वो जीरो को रोक देती है। अब उसी समय सांची जो कि वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर उसे गलतफहमी हो जाती है और वो सोच रही थी कि कोई नर्स ऑफिस में वो सब कर रहा है, और इधर जीरो जो कि शियोरी के ऊपर था। अब इधर हम अकारी को देखते हैं और उसके पास सांची आती है। वो अकारी को बताती है कि उसने अभी नर्स ऑफिस में किसी को देखा जो कि वो सब कर रहा था। अब इधर अकारी जो कि जीरो के टेक्स्ट का वेट कर रही होती है, उसे टेक्स्ट आता है और उसमें लिखा हुआ था जीरो जो कि शियोरी के साथ नर्स ऑफिस में है। अब उसे पता चल जाता है कि सांची ने जिनको देखा वो कौन है। अब इसकी वजह से अकारी जो कि काफी ज्यादा नाराज थी और वो घर पर भी बहुत ही ज्यादा लेट पहुंचती है और वो देखती है कि जीरो जो कि सोफे पर सोया हुआ है। अब वो अपने कपड़े चेंज करती है और वो जीरो के पास सो जाती है। अब सुबह जब जीरो उठता है वो देखता है कि अकारी ने अपने आधे कपड़े नहीं पहने हैं। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अकारी से पूछता है कि उसके कपड़े कहाँ गए। अब अकारी उसे बोलती है कि क्या उसे नहीं पता, उसने ही तो वो उतारे थे। अब अकारी जो कि जीरो से नर्स ऑफिस का सच उगलवाना चाहती थी, इसीलिए उसने जीरो से ये सब बोला। अब जीरो जो कि काफी ज्यादा शौक में था। अब अकारी उससे पूछती है कि क्या ये उसका पहली बार था। अब जीरो जो कि उसे बोलता है कि अगर हाँ ये उसके साथ था तो ये पहली बार था। और अब अकारी को पता चल जाता है कि नर्स ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा सांची बता रही थी। और अब वो जीरो को बता देती है कि उसने उसे झूठ बोला और कल रात को उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था।